आप सभी का रिजल्ट गुरु 2.0 पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी एमटीएस 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो बच्चों को बहुत सारे पॉइंट्स में कंफ्यूजन हो रहा है। पहला पॉइंट क्या है कि किस आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और किस में होगी निगेटिव मार्किंग। इन दोनों पॉइंट्स में आज हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं, है ना। चलिए, तो पहला पॉइंट यहां पर देख लेते हैं कि किस आधार पर मेरिट बनेगी। इस बार आपका एसएससी एमटीएस में केवल एक ही पेपर होगा, सीबीटी बेस पेपर, ठीक है ना। बाकी और कोई भी पेपर नहीं होगा। जो यह पहला पेपर होगा, इस पेपर में एक होगा सेशन 1 और दूसरा होगा सेशन 2, ठीक है ना। सेशन 1 में आपका मैथ्स का सेक्शन होगा, 20 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के प्रत्येक सही आंसर के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। दूसरा सब्जेक्ट यहां पर होगा रीजनिंग। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हो गए 60 नंबर के, ठीक है ना। यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन हो गए आपके सेशन 1 में, और इन 40 क्वेश्चन को आपको 45 मिनट में करना होगा, ठीक है। अगर आप स्क्राइब कैंडिडेट हो तो आपको 60 मिनट का यहां पर समय मिलेगा। अब रही बात सेशन 2 की। सेशन 1 और सेशन 2 दोनों ही पेपर देने आप लोगों के लिए जरूरी है। सेशन 2 में आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा, 25 क्वेश्चन 75 नंबर, और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स। यानी कि यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन है आप लोगों के 50 क्वेश्चन, और इन 50 क्वेश्चन को करना है आपको 45 मिनट में। स्क्राइब कैंडिडेट को यहां पर 60 मिनट का टाइम मिलेगा। अब ध्यान से आपको यह समझना है, सेशन 1 यहां पर केवल और केवल क्वालिफाइंग है। ध्यान से सुन लेना इस बात को, क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग कौन सा है? केवल सेशन 1 आपका क्वालिफाइंग है ना। और क्वालिफाइंग है, उसका बाद सेशन 1 को जब आप क्वालिफाइंग कर लोगे, उसके बाद सेशन 2 के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। साथ ही साथ सेशन 1 में कोई भी निगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। सेशन 1 में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, जबकि सेशन 2 में आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। ध्यान से समझना इस बात को, सेशन 2 में आपके निगेटिव मार्किंग होगी। कितनी होगी? 1/3 होगी। यानी कि प्रत्येक गलत सवाल के लिए 1 नंबर को कट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई यहां पे। अब देखो, अब ध्यान से आपको यह समझना है कि आपका जब मेरिट बनेगी तो केवल सेशन 2 के आधार पर बनेगी, यह बात आपको क्लियर होगी। और जब पेपर आपका क्वालिफाइंग होगा, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंट कितनी होनी चाहिए? क्वार अगर कैटेगरी से हो तो दोनों सेशन में मिनिमम 30% लाने जरूरी है। अगर आप लोग ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपको मिनिमम 25% नंबर लाने पड़ेंगे दोनों सेशन में। और अगर आप ऑल अदर कैटेगरी से हो, अगर आप ऑल अदर कैटेगरी से हो तो आपको 20% नंबर यहां पर लाने पड़ेंगे। यानी कि ये बात क्लियर हो चुकी है यहां पर कि सेशन 2 के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, और केवल इस बार एसएससी एमटीएस में आपका एक ही पेपर यहां पर होने वाला है। सेशन 1 केवल और केवल आपका क्वालिफाइंग होगा, और सेशन 1 में कोई भी निगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं रहने वाली है। यानी कि मैथ और रीजनिंग का पोर्शन आपका कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है ना। केवल सेशन 2 में ही आप लोगों की निगेटिव मार्किंग होगी, और इसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसके बाद आपका कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी नहीं होगा, केवल यहीं पे मेरिट बन जाएगी सेशन 2 के आधार पर ही, और उसके बाद आपका डायरेक्ट डीवी होगा जब आप डिपार्टमेंट में जाओगे। चलिए, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी पॉइंट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद।